ये दोनों, दिस इज वन वेक्टर, मैंने ऐड कर दिया है, आर इन सेम डायरेक्शन। और जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। तो अब आपके पास F1 और F2 दिया हुआ है और F3 दिया हुआ है। तो नेट फोर्स अगर आप निकालोगे, नेट फोर्स F इज इक्वल टू, ये सिंपल हो जाएगा, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो सिंपली वी हैव टू ऐड द मैग्नीट्यूड्स, F√3 और दूसरा तीसरा वेक्टर क्या था, 5 मीटर। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। और इसका एंगल क्या हुआ, एंगल विथ रिजल्टेंट। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, F1 और F2 इसी डायरेक्शन में आया आपको, और F3 भी इसी डायरेक्शन में था। F1 और F2 को आपने ऐड कर दिया, और उसको फिर F3 के, F1 और F2 को आपने वेक्टोरियली ऐड किया ऐसे। लेकिन F3 और F1 प्लस F2 दोनों तो सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको सिंपली ऐड कर दिया। जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं। और ये एंगल कितना हो गया दोनों वेक्टर, ये 30 डिग्री is 30 degree. Am I right, बेटे? Yes, sir. Good. ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी सी, इस तीनों का रिजल्टेंट 0 कब हो सकता है, अभी मैंने डील किया था। तो ज्योमेट्रिकली इसको समझिए, व्हेन ऑल वेक्टर्स फॉर्म क्लोज्ड डायग्राम, जब वेक्टर क्लोज डायग्राम बनाएगा, then resultant will be 0. Resultant will be 0। मतलब 3 वेक्टर्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका मतलब तीनों वेक्टर मिलके क्लोज डायग्राम बना रहा है, चाहे वो जैसे भी बना रहा है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, ऑल आर वेक्टर्स। तो आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। अब ये कहा, अब ध्यान दीजिएगा इसको, जब भी किसी 2 या 2 से 4 वेक्टर भी होता, अगर उसका रिजल्टेंट 0 है, मींस उस सब मिलके 0 हो रहा है, इसका मतलब चारों ने मिलके एक क्लोज डायग्राम बना लिया। ओके, तो द क्वेश्चन इज, दीज आर द कॉन्सेप्ट, आप ध्यान रखेंगे। आपको कहा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 and magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of C. So find the between vector A and vector B. So 60 degree. थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, आपने सही किया है, एकदम सही किया है। थोड़ा सा आपने मिस्टेक किया जल्दीबाजी में शायद। देखिए अभी क्या बताया गया आपको कि अगर वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये क्लोज डायग्राम बनाएगा। दिस इज क्लोज डायग्राम, A, B and C will form the closed diagram. तो A, C, this is C.
एंड सी। तो ये आ गया इसका। ऐसा अगर लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन इट विल फॉर्म द क्लोज डायग्राम, मींस एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। 3 वेक्टर्स हैं तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब क्या कहा जा रहा है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल का ये a, इस ट्रायंगल का दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता है, मतलब ये ट्रायंगल इक्विलैटरल बनना चाहिए। तो ये वेक्टर आपका ए हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा इधर एरो, और ये वेक्टर सी हो जाएगा। Have you got the point? यस सर। क्या आपको ये समझ में आया? गुड। तो अब यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी, ए इज दिस वेक्टर एंड बी इज दिस वेक्टर। एंगल दोनों के बीच का कितना होगा, ये दिस इज द एंगल 120। क्लियर हुई बातें या नहीं? सर ये तो एक्स एक्सिस और बी के बीच का एंगल है। नहीं बेटे, देखो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं उसके डायरेक्शंस के बीच। दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज, देखो वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है। तो आप एंगल ये वाला लेते हो या ये वाला लेते हो, कौन सा एंगल यूज करते हो? बी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और अगर आपको एंगल में कंफ्यूजन हो रहा है तो दोनों वेक्टर को एक साथ करके देखिए। वेक्टर ए यहाँ पे है और वेक्टर बी यहाँ पे है, विदाउट रोटेशन हम वेक्टर को एक साथ कर सकते हैं। दिस इज ए, दिस इज एंगल 120। एम आई राइट बेटे? यस सर। हाँ गुड। अब इसी को हम मैथमेटिकली अगर करने का प्रयास करें, टाइम ऐसे ओवर हो चुका है बट आई एम जस्ट टेकिंग 1 मिनट। देखिए इसी क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। देखिए क्या कहा गया आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ये शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सी का मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, ये इक्वल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सारे वेक्टर्स को इक्वल ले लूं, मतलब मैं सबको x ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबका मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए मैंने सबके मैग्नीट्यूड को x ले लिया है। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0। x को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास -1/2, और कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब 120 का एंगल बनता है। Have you got the point? मैथमेटिकली भी कर सकते हैं और डायग्राम से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।